दोस्तों, मैं आज आपको चेनानी नासरी सुरंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस सुरंग में बेमिसाल इंजीनियरिंग और तकनीक का उपयोग किया गया है। ये सुरंग जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन साबित होगी। यह एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है जो कि NH-24 पर बनाई गई है। मैं आपको इस सुरंग के बारे में, ये सुरंग कहाँ स्थित है उसका बारे में आपको बता देता हूँ। यह सुरंग हिमालयी पर्वत श्रृंखला पर बनाई गई है जो कि उधमपुर और रामबन जिले को जोड़कर जम्मू व श्रीनगर के बीच सफ़र में जो समय लगता था उसको 2 घंटे इसने कम कर देगी। इस सुरंग में बेमिसाल तकनीक का उपयोग किया गया है। इस सुरंग को बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड तकनीक का उपयोग किया गया है। जो ये तकनीक यूज की गई है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। वो दूसरा नाम, इसे सीक्वेंशियल एक्सकेवेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सभी नई सुरंग का निर्माण आजकल जो किया जा रहा है, सभी सुरंग में इसी टेक्निक का उपयोग किया जा रहा है। यह सुरंग सुविधाओं से लैस है। इसमें विभिन्न तकनीक का उपयोग किया गया जिससे इस सुरंग को अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में बेटर बनाया जा सके। आधुनिक प्रणाली से युक्त संचार, वायु संचालन, इसके अलावा इसमें CCTV से निगरानी करने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पर्याप्त लाइटिंग रहे इसके लिए बिजली सप्लाई दी गई है। इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके इमरजेंसी कॉल सेंटर खोले गए अंदर, जिसे हम SOS कहते हैं। सेफ्टी बॉक्स उसमें मौजूद है जिसमें जाके अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अग्निशमन प्रणाली का यूज किया गया है। अगर बाई चांस कोई आग वगैरह टनल के अंदर लग जाती है तो इसके लिए इसमें सुविधा दी गई है। सबसे मेन बात, अगर हम कहीं टनल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि टनल में हमारा फ़ोन बंद हो जाता है, तो हमें इसमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। इसीलिए इस टनल में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है जिसके थ्रू अगर हम टनल में रहते हैं तो हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से हमारा फ़ोन वर्क करता रहेगा। और दूसरी में जी, अगर आप टनल में बोर ना हो, समटाइम्स आप गाने वाने सुनते हैं, अगर FM यूज़ कर रहे हैं तो FM कई बार ऐसा होता है टनल में बंद हो जाता है। इसमें स्पेशली 92.7 FM की फ्रीक्वेंसी जो है वो मौजूद की गई है जिससे आप वहाँ गाने वगैरह सुन सकते हैं। इसके अलावा ये जो FM है ये आपको जो टनल की वैराइटीज़ के बारे में बताएगा, टनल में आप कैसे गाड़ी किस स्पीड पर चलाएं, ये सब आपको मेंशन करेगा। इसके अनोखी वायु संचालन प्रणाली का यूज़ किया गया है इस टनल में। जैसे आप गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो टनल को क्या प्रदूषित कर सकता है, इसके लिए टनल में बहुत ही अच्छी टेक्निक का यूज़ किया गया है। इसमें लगभग 300 मीटर की डिस्टेंस पर एयर एग्जॉस्ट बनाया गया है जो एयर होती है उसको प्योरीफाई करता है। इसके अलावा एयर को, जो प्रदूषित एयर होगी वो उसको बाहर निकाल देगा जिससे जो हमारे टनल के अंदर की हवा है वो ताज़ी बनी रहेगी। इसके अलावा कुछ दूरी पर जो बाहर की शुद्ध वायु है वो टनल के अंदर आने के लिए हर 100 मीटर की डिस्टेंस पर भी स्पेस है जिससे कहते हैं जो बाहर की हवा है शुद्ध अंदर आ सके। इसके अलावा इसमें मेन चीज़ वाहनों की स्कैनिंग भी होगी। जो आपके व्हीकल्स हैं इनका एक प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग की जाएगी जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों से बचा जा सके। 5 मीटर से ऊंचे वाहनों का इसमें प्रवेश पूरी तरह से निषेध रहेगा। इसके अलावा जो व्यावसायिक वाहनों की स्कैनिंग की जाएगी, ये सब इन वाहनों की। दोस्तों, ये टनल पूरी तरह से मैकेनिकल ऑटोमेटिक टनल है, यानी कि इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है बाई चांस तो इसमें ये नहीं है कि एक पर्सन को जाना पड़ेगा, फिर वहाँ की जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाके देखना पड़ेगा। ये पूरी इसमें CCTV कैमरे से नज़र रखी जा रही है जिससे क्या होता है ऑटोमेटिक, अगर मान लीजिए कहीं एयर वहाँ की प्रदूषित हो गई तो वहाँ स्कैनिंग होगी, उस एयर की स्कैनिंग होगी और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उस एयर को प्योरीफाई कर दिया जाएगा। और एक ऐसे नहीं कि पूरी टनल को एक साथ प्योरीफाई किया जाए, जो भी एरिया है जहाँ पे ये एयर ख़राब होगी वहाँ की ओनली एयर प्योरीफाई की जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा और भी इस टनल की कई खूबी मैं आपको बताना चाहूँगा। इस टनल में 125 कैमरे लगाए गए हैं, यानी आपकी हर तरह से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा जो सुरंग है, सुरंग के
वन साइड एक स्केप टनल का निर्माण किया गया। स्केप टनल क्या होता है दोस्तों? स्केप टनल ऐसी टनल होती है, मान लीजिए जो मेन टनल है आपकी, उसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई फायर की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें जो स्केप टनल है, स्केप टनल में जो मेन टनल से हर 3 मीटर की डिस्टेंस पर आपको एक क्रॉस पैसेज वे दिया गया है, जिसमें आप अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप उस मेन टनल से स्केप टनल में जा सकते हैं और आगे की जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस सुरंग में एक साथ दोस्तों इस सुरंग को बनाने में 3,720 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टनल की लंबाई 9.28 किलोमीटर है। इस टनल में जो आपकी गाड़ियाँ उनकी मैक्सिमम स्पीड 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप इससे ऊपर क्रॉस लिमिट करते हैं तो आपको की स्कैनिंग होगी और उस दौरान आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। मे बी 1 वीक के लिए आपकी गाड़ी सीज कर दी जाए। इसके अलावा साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि इसकी प्रॉपर पूरी टनल की स्कैनिंग होती है। एक सेंट्रल लैब बनाई गई है जिसमें जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो टनल की स्कैनिंग किया करते हैं। पूरी टनल सर्विलांस पे लगी है। आप कोई भी ऐसी गतिविधि इस टनल में नहीं कर सकते जिससे इस टनल को नुकसान हो। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे कंटेंट्स ला सकें। थैंक यू।